हाय एवरीवन। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। हम एपिसोड में देखेंगे कि जो आस्था होती है वो बहुत मायूस होती है, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी अपने आई बाबा के बिना। उसकी माँ उसे समझाती है कि आस्था इस बात की चिंता मत कर, हम चाहते हैं कि तू अपने जीवन में सुखी रहे। अगर तू खुश होगी तो हम भी बहुत खुश होंगे। आस्था कहती है कि माँ, आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने जीवन की शुरुआत कर सकूं, लेकिन आप दोनों के बिना ये मेरी ज़िंदगी कैसे होगी, ये सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा है। आस्था रोने लगती है तो उसके बाबा भी इमोशनल हो जाते हैं। तो आस्था अपने बाबा को खुश करने के लिए कहती है कि कल मैं कौन सा स्टाइल बनाऊं। बाबा कहते हैं कि मेरी बच्ची हर स्टाइल में अच्छी लगती है। अगले दिन सुबह के सीन में हम ये देखेंगे कि आस्था अपने कमरे में होती है और ये ख्याल उसे सता रहा था कि आखिरी बार वो अपने कमरे में एक कुंवारी लड़की की तरह है। इसके बाद वो किसी और की दुल्हन बन जाएगी और फिर इस कमरे में उसका उतना हक नहीं रहेगा। वो अपनी हर चीज़ को समेटने लगती है, अपने गुड्डे को गले से लगाती है। तभी आस्था को उसकी दादी का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि आज आपको यहाँ होना चाहिए था, आप यहाँ नहीं हैं। वो आस्था को समझाती हैं कि वे उसी के लिए प्रार्थना करने दूर भगवान के मंदिर में गई हुई हैं। आस्था उनसे फ़ोन पर बात करते हुए रो ही रही थी कि अचानक से तभी वहाँ पर उसके माता पिता आ जाते हैं और कहते हैं कि आस्था बेटा, रोना बंद कर दो, हम मुहूर्त के लिए लेट हो रहे हैं, हमें अपने घर से एक ना एक दिन विदा होना ही पड़ता है। आस्था की माँ उसे समझाती है। आस्था कहती है कि माँ, आप मेरे कमरे की कोई भी चीज़ मत समेटना, क्योंकि अगर ये कमरा बिखरा रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके पास ही हूँ। ये परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाता है। आस्था अपनी माँ को गले से लगाती है और अपने बाबा से कहती है कि आप समझाइए ना आई को कि ये रोना बंद करें, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। वो अपने बाबा को गले से लगाती है, उसकी बाबा की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो दोनों आस्था को नीचे ले जाते हैं और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। आस्था बप्पा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि उसके दोनों घरों में सुख समृद्धि बनाए रखें और आस्था इतना कहकर अपनी शादी के मुहूर्त पर जाने लगती है। उसके बाबा और आई उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाते हैं। वो बहुत सारे तोहफे भी साथ ले जाते हैं, लेकिन वहाँ अंजलि पहले ही बहुत गुस्से में थी, क्योंकि बारात लड़की वालों से पहले ही पहुँच गई थी। अंजलि कहती है कि यहाँ तो लड़के का कोई स्वागत ही नहीं हुआ, आप तो लेट हैं, आपसे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, आप अग्निहोत्री तो नहीं हैं। ये बात सुनकर आस्था और उसकी आई का दिल टूट जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो होती हैं ताई जी वो आ जाती हैं और कहती हैं कि शादी ब्याह में छोटी मोटी गलती होती रहती है, हमें बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। जिसके बाद श्लोक के पिताजी कहते हैं कि हाँ, लेकिन जो भी अंजलि ने कहा वो भी गलत नहीं है, हर चीज़ मुहूर्त पर ही होनी चाहिए, फिर ही शादी अच्छे मुहूर्त पर संपन्न हो पाएगी। जिसके बाद आस्था से उसकी आई कहती हैं कि तुम गौरी पूजन के बाद किसी से भी बात नहीं करोगी, इसीलिए जल्दी जाओ। आगे के सीन में हम ये देखेंगे कि दूल्हे राजा की एंट्री हो जाती है, यानी कि श्लोक मंडप में पहुंच जाते हैं और श्लोक के पहुंचते ही आस्था की माँ उसका स्वागत धूमधाम से करती है, उन सब का तिलक करती है। लेकिन तभी अंजलि करने लगती है कि यहाँ बहुत गर्मी है और वो आस्था की माँ से रोककर कहती है कि हमने आपसे दहेज तो नहीं मांगा, तो आपको कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि ये हॉल में एसी लगवा देते। आस्था की माँ मासूम सा मुँह बनाती है और कहती है कि मैं आपके लिए शरबत भिजवा देती हूँ। दूसरी तरफ आस्था कमरे में तैयार हो रही थी, उसकी सहेलियां उससे मजाक करने लगती हैं। तभी आस्था देखती है कि वो शीशे में श्लोक को देख पा रही थी, तो सब कहने लगती हैं कि तुम तो अब इससे श्लोक के ख्यालों में खो गई हो। जिसके बाद आस्था मुस्कुराती है और कहती है कि श्लोक, ये सारी तैयारियां सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए मैं कर रही हूँ। श्लोक भी अपने कमरे में होता है और सोचता है कि आस्था, इसके बाद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। आस्था सोचती है कि हाँ, मैं श्लोक के साथ बहुत ही खुश नसीब ज़िंदगी बिताऊंगी, बप्पा ने मुझे बहुत ही सुंदर लाइफ पार्टनर दिया है। जिसके बाद हम ये देखेंगे कि आस्था की आई बाबू मंडप में होते हैं। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि सब लोग शादी में तोहफा लाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, मुझे मजबूरन आपको ये देना होगा। वो एक ट्रांसफ़र लेटर होता है जो कि आस्था के पापा का होता है। वो कहता है कि आपको आज ही इस शहर से बहुत दूर जाना होगा अपना नया ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। आस्था के पिता आस्था की आई से कहते हैं कि नहीं, मैं हरगिज़ नहीं जाने वाला, चाहे मेरी जॉब ही क्यों ना चली जाए। भला एक बाप अपनी बच्ची की शादी से कैसे जा सकता है। इतने में ही वहाँ पर श्लोक के पिताजी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या बात हो गई। जब उन्हें सारी बात का पता चलता है तो वो डिपार्टमेंट के हेड को फ़ोन लगाता है। वो कहते हैं कि हम शादी में नहीं आ पाए क्योंकि हमें ज़रूरी काम था। श्लोक के पिताजी उसे सारी बात बताते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम ये ट्रांसफ़र रोक देते हैं फ़िलहाल। जिसके बाद
आस्था के पिता श्लोक के पिता के बहुत बहुत आभारी हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता नहीं हम आपका ये शुक्रिया अदा कैसे करेंगे। जिसके बाद निरंजन यानी कि श्लोक के पिता कहते हैं कि हाँ हाँ, आपने ठीक ही कहा, अब हम समझी हैं, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। ऐसी बातें कहकर हमने भी तो अपनी बहू की खुशी के लिए पहला कदम बढ़ाया है, और अगर बाप ही लड़की की शादी में नहीं होगा तो वो शादी कैसे होगी। जिसके बाद हम देखेंगे कि आस्था माँ गौरी का आशीर्वाद लेने के लिए जाती है और वो गौरी पूजन कर चुकी थी। इतने में ही श्लोक वहाँ आ जाता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। आस्था बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो इशारों से श्लोक को बताने लगती है कि अब वो नहीं बोल सकती। तो श्लोक कहता है कि क्या हुआ। आस्था बहुत डर जाती है कि कहीं दोनों को कोई इस हाल में ना देख ले, नहीं तो उसकी आई बाबा को फिर से जिल्लत सहनी पड़ेगी। जिसके बाद दरवाजे पर खटखटाहट होती है तो वो श्लोक से छिप जाने के लिए कहती है। जब श्लोक दरवाज़ा खोलता है तो आमने सामने अंजलि को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है आस्था। फ्रेंड्स, यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले दिन के एपिसोड में क्या होगा ये देखने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा।